बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं फॉर द क्यूए डीमन मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज, और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो यू शुड इनरोल इन द क्यूए डीमन मेंटरशिप राइट नाउ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 50 demons the cost is only 999, and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time cat aspirant, or a cat repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now, and to enroll in the QA Demon mentorship you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. Hello everyone and welcome to the second lecture of QA Demon, and in this lecture we are going to start arithmetic. We are going to start with arithmetic because it is the section जहाँ से सबसे ज़्यादा questions आता है क्वांट में, तो हम लोग arithmetic से start करेंगे. The first topic that we are going to cover today is percentage, and this is a concept lecture. First of all, let me clarify you. These lectures are concept lectures. यहाँ पे हम लोग concept coverage पे ध्यान देंगे, and after that we will be doing application lectures, question solving sessions. Let's start without any delay. So today we are going to cover percentage. Fine. And the topics that we are going to cover today, we will start with percentage concept, then we will move to percentage to fraction conversion, and we had covered this one already in the previous lecture. अगर आपने वो lecture नहीं देखा है तो वो lecture आप जाकर देखिए. The lecture was on prerequisites for quants and DLR. It is a very important lecture. So that is that. उसके बाद हम लोग जाएंगे इक्विवेलेंट परसेंट कॉन्सेप्ट में, देन सक्सेसिव परसेंटेज, देन परसेंटेज चेंज कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेक्चर क्वेश्चन सॉल्विंग विल डू इट आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी कवर अ सर्टन अमाउंट ऑफ थ्योरी. जब कवर हो जाएगा देन वी विल बी डूइंग दैट. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, एंड लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, एवरेजेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन. दीज आर सम बेसिक टॉपिक्स जिसके ऊपर जो टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे जो हैवी टॉपिक्स है ये सब इन बेसिक टॉपिक्स के ऊपर ही रिलाई करता है. अगर आपको ये बेसिक्स टॉपिक्स अच्छे से आता है तो आप जो हैवी क्वेश्चंस आएंगे लेवल 2 लेवल 3 ऑफ सम अदर टॉपिक्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, वो उनको आप टैकल करने में आपको बहुत ईजी होगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस लेक्चर. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ परसेंट कॉन्सेप्ट. सो वी आर going to see what is actually percent. Fine. So what is percent? Percent, the name suggests. Cent का मतलब क्या होता है? Cent का मतलब होता है 100. Per means divide. So anything divided by 100 is percentage. For example, let us take an example of 60%. वी राइट इट एज 60%. 60% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इसको हम लोग 60% ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज वॉट परसेंट मीन्स. परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाई 100. इफ वी ट्राई टू राइट अ फॉर्मूला, सो द फॉर्मूला ऑफ परसेंट विल बी परसेंट इक्वल्स टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू into 100. दिस इज द परसेंटेज फॉर्मूला. अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से देखना चाहें तो, ऑल्दो इट इज़ नॉट फॉर्मूला बेस्ड, दिस इज लॉजिकली बेस्ड. तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता है एंड उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है. नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस एंड सम स्मार्ट अप्रोच. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी सम स्मार्ट अप्रोचेस. So what do I mean by some smart approaches? Some smart approach means, suppose that we want to calculate 1% of something, 10% of something, 20% of something, and 39% of something. So how are we going to calculate? So here we use some smart approaches. So how we will do that? अगर हमें बोला जाए 30% of 400 कैलकुलेट करने, इट इज़ ईजी. हम लोग कैसे लिखेंगे? 30% डिवाइड बाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 400. नाउ 0 विल कट जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 120. इसको हम लोग बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते थे, बट अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, हाउ वी विल डू दैट? फॉर सपोज हमें मिल जाए
39% of 768. Now, how are you going to do that? First of all, to do this, we need to know 10% कैसे निकालना है, 1% कैसे निकालना है, 99% कैसे निकालना है. देखते हैं. अगर आपको बोला जाए कि कैलकुलेट 1% ऑफ समथिंग, सम नंबर, हाउ विल यू डू दैट? आपको कुछ नहीं करना है. 1% ऑफ 768 ही मान लेते हैं. कैसे होगा? 2 ज़ीरो है, यहाँ पर डेसिमल है. राइट नाउ 768 के बाद डेसिमल है, बट जब 2 ज़ीरो को हम ऊपर ले जाएंगे तो 768 डेसिमल यहाँ से 2 प्लेसेस बैकवर्ड आ जाएगा, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.68. फाइन. सो 7.68 is 1% of 768. Similarly, when we want to calculate 10% of 768, how we will do that? This zero will cut and एक place पीछे आ जाएगा decimal, तो 76.8. This is 10% of some number. So this is how we calculated 10% of some number. 1% निकालना बोला जाए तो नंबर को 2 डेसिमल पीछे कर देंगे. 10% निकालना बोला जाए तो नंबर को 1 डेसिमल पीछे कर देंगे. अगर बोला जाए 20% निकालने तो 10% इंटू 2 कर देंगे. 10% निकालेंगे इंटू 2 कर देंगे. 39% निकालने बोला जाए तो 10% इंटू 4 माइनस 1% कर देंगे. ओके, तो हम इस स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज निकालना पड़ जाए एंड थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करेंगे. लाइक सपोज 9% निकालना हो तो 10% माइनस 1%. सपोज 8% निकालना हो तो 10% माइनस 1% इंटू 2 और 2%. ये करते करते आपको आदत बन जाएगा. नाउ अगर किसी नंबर का 99% निकालना हो तो कैसे करेंगे? सिमिलरली 100% minus 1% is 99%. So this is how are we going to use some smart approaches. Now we are going to see percentage to fraction conversion. Percentage में generally बहुत बार ऐसा होता है कि questions में decimal में percentage रहता है, like 83.33%, 16.67%, 11.11%. उस समय हम percentage से अगर उसको solve करते हैं तो it gets very hectic. वहाँ पे हमें percentage को fraction में convert करके then question को attempt करना है, tackle करना है. It becomes बहुत ही ईजी बन जाता है इफ़ यू डू दैट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल वुड बी 83.33% ऑफ. अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट कवर करना है तो पिछले लेक्चर में इसको मैंने कवर करा है बेसिक्स में, तो आप वहाँ पर जाके इसको कवर कर सकते हैं. नाउ वी आर सीइंग सम एग्जांपल्स. सो 83.33% ऑफ 4650. अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करने जाते हैं लाइक 83.330 ऑफ 4650, हाउ विल यू डू दैट? यू विल ट्राई टू डू इट लाइक 83.33 डिवाइड बाई 100 इंटू 4650, लाइक ऐसा कुछ वैल्यू आया. ओके, बट इसको अगर ऐसे नहीं करके आप परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो. 83.33 इज़ 5/6. सो 83.33 को अगर हम लोग डायरेक्ट 5/6 ऑफ 4650 इंटू 4650 करते हैं, नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, इज़न्ट इट? सो हम अगर इतना इजी कर लेते हैं तो हमारे लिए सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा. अब इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. ऑब्वियसली सिमिलर आंसर ही आएगा इफ़ यू ट्राई इट. 5 इंटू 4650 डिवाइड बाई 6, 3875, विच बेसिकली टर्न्स आउट टू बी राउंड ऑफ किया हुआ नंबर जो हमें डेसिमल में मिला था. तो ये हमारे लिए ज़्यादा सिंपल है. सिमिलरली अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया रहे 33.33%, तो आपको उसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिख देना है 1/3. अगर आपको दिया रहे 11.11%, तो आपको सिंपली उसको कन्वर्ट करके लिख देना है 1/9. अगर आपको दिया रहे 16.67%, तो आपको लिख देना है 1/6. अगर आपको दिया रहे 62.5%, तो आपको कन्वर्ट करके लिख देना है 5/8. ओके, सो दीज वे सिंपल एप्लीकेशंस जो आप लगा सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 स्टूडेंट्स हैव अ टोटल ऑफ 25 पेंसिल्स. अमंग देम
If the first student has 32% of the pencils and the second has 48% of the pencils, how many pencils does the third student have? A very simple question. Total number of pencils we have is 25. This is 100%. Now 32%, first student has 32%, second student 48%, and हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पेंसिल्स डज द थर्ड स्टूडेंट हैव. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो थर्ड के पास कितना होगा? थर्ड के पास होगा 100 माइनस 32 माइनस 48. सो 32 प्लस 48 इज 80 एंड 100 माइनस 80 इज 20. सो थर्ड के पास होगा 20%. 20% ऑफ 25 इज 5. ये हम ऐसे ही बोल दिए बट करके निकालते हैं. 20% ऑफ 20% of 25, 20% of 25, this is 5, this cuts for 5, so it comes out to be 5. So this is the correct answer. Next question. A student has to obtain 35% of the total marks to pass. He got 165 marks and failed by 45 marks. The maximum marks is. Now यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड सीखेंगे. पहले हम यूनिटरी मेथड देख लेते हैं. यूनिटरी मेथड ये हमें बचपन में ही सिखाया गया था, बट हम तो नहीं पढ़े थे अपना टाइम पे, तो मेरे को नहीं पता था, मेरे को थोड़ा देखकर सीखना पड़ा. वेरी एम्बैरेसिंग बट ओके दैट्स फाइन. यूनिटरी मेथड में सिंपल रहता है. सपोज़ आपके पास आ रहा है 10 बट वो एक्चुअल में वैल्यू 100 है, एंड आपका जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो आ रहा है 50. तो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा? मतलब अगर ये इतना है तो वो कितना होगा? इस कॉन्सेप्ट पे यूनिटरी मेथड काम करता है कि इसको हम लोग मान लेते हैं x और क्रिस क्रॉस करके सॉल्व कर देते हैं. कैसे करते हैं? x चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, एंड ये इधर आ जाएगा. 10 x की जगह पे आ जाएगा. तो x कम्स हेयर्स 100 इंटू 50 बाई 10 एंड ये आ जाता है 500. सिंपल. अगर 10 what does this mean? Let me tell you one. अगर 10 100 है तो 50 कितना है? लॉजिकली भी इसको आंसर करा जा सकता है, बट दिस इज़ अ मेथड जो हम लोगों को छोटा बच्चा जब हम लोग रहते हैं तब हम लोगों को सिखाया जाता है. सो दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू फिक्स इट इन माई ब्रेन कि अगर ये इतना है तो वो कितना है. फाइन. इफ़ यू वॉन्ट टू राइट, लेट मी जस्ट राइट इट. अगर ये इतना है तो वो कितना है. और ये बहुत बहुत अप्लाई होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है. बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं इससे. ओके, अगर ये सेंस अभी नहीं बना रहा तो लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन, वो सेंस बनाएगा. अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 35% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास एंड ही गॉट 165 मार्क्स. लेट अस सपोज कि 100 मार्क्स इज द टोटल मार्क्स है. ओके, नाउ अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 35% टू पास. तो उसको 35 मार्क्स लाना होगा टू पास. ही गॉट 165 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 45 मार्क्स. 165 मार्क्स वो स्कोर करा है एंड फेल करा है 45 मार्क्स से. तो 165 प्लस 45 इज द पासिंग मार्क्स. सो दिस विल बी 210 is the passing marks. Fine. So a student has to obtain 35% of the total marks to pass and 210 is passing marks. So 35 जो हमारा आ रहा है 35% वो एक्चुअली में 210 है. द मैक्सिमम मार्क्स इज 100. तो 100 कितना होगा? नाउ अब सेंस बना रहा है. अगर 35 210 है तो 100 कितना होगा? दिस इज द यूनिटरी मेथड. अगर ये इतना है तो वो कितना होगा? थोड़ा सा सुनने में लाइक अजीब लग सकता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू क्वेश्चंस. सो अगर हम इसको ऐसे करते तो आई वुड हैव सॉल्व डायरेक्टली. यहाँ पे हम एक्स वैक्स एंड वो सब चीज़ में नहीं पढ़े होते. बट इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू दिस. यू कैन टेक यहाँ पे x एंड यू कैन सॉल्व फॉर x. 100 चला जाएगा इस तरफ, 35 आ जाएगा इस तरफ. सो 210 into 100 by 35. Now you can cut it and find a solution. This is 7 ja, this is 20, this is 30, this is 600 is the answer. Option D is the answer.
फाइन। आई होप कि आपको यूनिटरी मेथड एंड जो उसका एप्लीकेशन है वो समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही लाइक अप्लाई होता है हर जगह, तो आपको वो पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑन मशीनरी, 25% ऑन बिल्डिंग, 15% ऑन रॉ मटीरियल्स एंड 5% ऑन फर्नीचर, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज समथिंग, ओके, टोटल मनी विथ हिम इन रुपीज वॉज। दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिमेंबर, हमेशा टोटल 100% होता है। हमारे पास गिवन है 40% मशीनरी में स्पेंड हो चुका है, 25% बिल्डिंग में स्पेंड हो चुका है, 15% रॉ मटेरियल में स्पेंड हो चुका है, 5% फर्नीचर में स्पेंड हो चुका है। इन सबको सम कर लेते हैं। 40 + 5 45 + 15 60 + 25 85, 15% इज लेफ्ट। सो यहाँ पे दिया हुआ है अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर हैड अ बैलेंस ऑफ दिस मच आफ्टर स्पेंडिंग। सो ऑब्वियसली 15% इज 130500। अगेन यूनिटरी मेथड, अगर 15% इतना है तो टोटल मनी विथ हिम कितना होगा? टोटल मनी विथ हिम ऑब्वियसली 100% होगा। यहाँ पे परसेंट लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा। तो अगेन यहाँ पे वही आ गया कि अगर ये इतना है तो वो कितना है। सिंपल, वी कैन सॉल्व दिस। 130500 इंटू 100 बाई 15, इसका जो भी वैल्यू आएगा दैट इज़ द टोटल मनी। सो दिस इज 3, दिस इज 20 एंड दिस इज 34333500. This comes out to be 435. So this comes out to be 8700. Okay, this comes out to be option C. So this was again not that difficult question, but we are building basics now, so हमें ध्यान देना है। Now इक्विवेलेंट परसेंट कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इक्विवेलेंट परसेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रेट अवे इक्विवेलेंट परसेंट कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला होता है x + y + xy / 100। ये होता है इक्विवेलेंट परसेंट का फॉर्मूला। ओके, नाउ इसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक एरिया है, वहाँ पे 100 फॉर सपोज 100 पेड़ है एंड फर्स्ट ईयर में 10% से ट्रीज ग्रो करे, सेकेंड ईयर में 20% से ट्रीज ग्रो करे। सो ओवरऑल कितना परसेंट ट्रीज ग्रो करे, अगर ये हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। एंड जब ग्रो करता है, जब इंक्रीज करता है वैल्यू, तो हमें प्लस देकर वो वैल्यू लेना है। बट जब डिक्रीज करता है तो हमें नेगेटिव साइन देकर वो वैल्यू लेना है। ओके, फॉर सपोज आपके पास, आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करा एंड आपका 20% लॉस हो गया, तो आपका -20 लेना होगा आपको वो वैल्यू जो आपका लॉस हुआ। अभी हम लोग देखेंगे एंड सीखेंगे। फॉर सपोज आपका 100 ट्रीज था, फर्स्ट ईयर में 10% ग्रोथ हुआ, सेकेंड ईयर में 20% ग्रोथ हुआ। ओवरऑल कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ ये हमसे पूछा गया। हाउ वी विल डू दैट? वी विल टेक x as 10, y as 20 and we'll put in the whatever formula and हो जाएगा। 10 + 20 + 10 × 20 is 200 by 100. Now this cuts and this comes out to be 32%. So overall 32% का ग्रोथ हुआ है। अगर यहाँ पे ये होता कि 100 ट्रीज़ है, फर्स्ट ईयर में 10% ग्रो हुआ है एंड सेकेंड ईयर में 5% रिड्यूस हुआ है, तो हम क्या लेते? x = 10 लेते, बट y = -5 लेते। अगेन हम सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। 10 - 5, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, साइन के साथ लेना है। x × y अगेन -50/100, दिस कम्स आउट टू बी 1/2 और 0.5, दिस कम्स आउट टू बी 4.5। ओवरऑल 4.5% का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव में आया ना। अगर आंसर नेगेटिव में आता तो वो डिक्रीज करता। फाइन, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर। मान लेते हैं कि पॉपुलेशन है 1000
पीपल का पॉपुलेशन है, फर्स्ट ईयर इंक्रीज़ करा 10% से, सेकेंड ईयर अगेन इंक्रीज़ करा 20% से, एंड थर्ड ईयर डिक्रीज़ करा हाउ मच 10% से. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? हमें ऑब्वियसली कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट परसेंट की कितना फाइनल परसेंटेज कितना बढ़ा या घटा, ये हमें कैलकुलेट करना. अब यहाँ पे हम 3 ईयर्स का दिया है तो हम एक्स वाई, हमारे पास 2 ही वेरिएबल है तो हमें 2 करके अप्लाई करना होगा. पहले इसको एक्स एंड इसको वाई एज्यूम करेंगे, आफ्टर दैट इसको एक्स एंड इसको वाई एज्यूम करेंगे. हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 10% से इंक्रीज़ करा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20% से इंक्रीज़ करा. तो 10 + 20 + 200, बिकॉज 10 × 20 is 200 by 100. This comes out to be 2. This comes out to be 32%. Now ये जो आया वैल्यू 32% ये x हो जाएगा एंड -10% हो जाएगा y. अगेन हम इसको सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे विच इज़ x - y, बिकॉज अभी रिड्यूस हो रहा है. Again -320 by 100, this comes out to be 3.2. So 32 - 10 is 22, 22 - 3.2 is 18.8. So again ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ओवरऑल इंक्रीज ही करा है, पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं करा है. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, a fruit vendor gives 2 successive discounts of 10% and 14%. What is the overall discount given? यहाँ पे हमें ऑब्वियसली डिस्काउंट का बात हो रहा है तो माइनस, क्योंकि डिस्काउंट घटता है तो ऑब्वियसली x + y + xy, x + y + xy by 100, -10, -14, +140 by 100. This comes out to be 1.4. -10, -14, -24 + 1.4. This comes out to be -22.6. So option B is the answer. Simple question. Coming to the next question. A trader marks up the price of his goods by 20%. So increases by 20%. But to a particular customer, he ends up giving a discount of 10% on the mark price. What is the percentage profit he makes? ये जो क्वेश्चंस है, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज उससे और इजी हो जाएगा. तो वेट अभी हम आपको बेसिक्स बता रहे हैं, बट सक्सेसिव परसेंटेज का यूज़ हमेशा करना है, इसका कम करना है, इसके बाद आपको पता चलेगा. सो +20%, बट टू अ पर्टिकुलर कस्टमर ही एंड्स अप गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%. फाइन. डिस्काउंट ऑफ 10%. व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेक्स? +20 - 10 - 200 by 100. This comes out to be -2. This comes out to be 8%. So option C is the correct answer. Fine. Very easy. अभी तक तो सब समझ में आ रहा होगा. इट इज़ वेरी 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 सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है. बट इवेंचुअली वी विल बिल्ड. अभी हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट आराम से कवर कर रहे हैं. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू सी एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज. अब सक्सेसिव परसेंटेज मतलब हम एक ही बार में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. बार बार हम लोगों को उसका झंझट नहीं करना है कि 2 को लिए उसको इक्विवेलेंट परसेंट निकाले, फिर उसके साथ थर्ड ईयर का लिए उसको इक्विवेलेंट परसेंट निकाले. उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है. कैसे करना है? यहाँ पे हम बेस मानते हैं 100 को एंड उसके ऊपर इफ़ इंक्रीज़ कर रहा फ्रॉम सर्टेन परसेंटेज 100 के ऊपर प्लस करते, अगर सर्टेन परसेंट से डिक्रीज़ कर रहा है तो 100 माइनस करते. जो हम कहना चाहते हैं आई विल एक्सप्लेन. सो फॉर एग्जाम्पल अगेन हम पॉपुलेशन का ही एग्जाम्पल लेते हैं. लेट ओरिजिनल पॉपुलेशन भी 100. फाइन. सो हम यहाँ पे मान रहे हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन भी 100. जो भी हम आपको बोल रहे हैं इन वर्ड्स आपको लिखना है ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बने रहे, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. इन वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में लिखो, जो आपको समझ में आ रहा लिखो, वो और आपको हेल्प करेगा. ओके, मेक नोट्स, डोंट स्किप मेकिंग नोट्स. फाइन. सो लेट ओरिजिनल पॉपुलेशन भी 100. सो पहले 10% से इंक्रीज़ करा सपोज. तो हम पहले क्या कर रहे थे, वो मान लेते कि सिमिलर एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट ईयर में 10% से इंक्रीज़ करा, सेकेंड ईयर में अगेन 10% से इंक्रीज़ करा, थर्ड ईयर में मान लेते हैं अगेन 10% से इंक्रीज़ करा. अगर हम उसको पहले मेथड से सॉल्व करने जाते तो कैसे करते? x + y + xy by 100, 10 + 10 + 100 by 100. This comes out to be 1 and this comes out to be 21. उसके बाद हम लोग 21 + 10 + 210 by 100. This comes out to be 2.1
एंड दिस कम्स आउट टू बी 33.1. तो इतना हमको नहीं करना है, मतलब फाइनल आंसर हमारा आया 133.1 आएगा. फाइन, बट इतना सारा काम हमें नहीं करना है. तो हमें करना क्या है, हमें एक बार में करना है. फाइन, कैसे करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे. 100 वॉज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, देन वी आर गोइंग टू 100 10% से बढ़ा, तो 100 प्लस 10 इंटू 110 बाई 100. अगेन 10% से बढ़ा तो 110 बाई 100. अगेन 10% से बढ़ा तो 110 बाई 100. अगर बोलता कि नाउ 20% से डिक्रीज करा तो 100 माइनस 20 80 बाई 100. नाउ बोलता कि 10% से इंक्रीज करा तो 110 बाई 100. नाउ बोलता कि 30% से डिक्रीज करा तो 100 माइनस 30 70 बाई 100. ऐसे हमें करना है. तो इससे इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है, इससे हमें मिलेगा डायरेक्ट हमें न्यू पॉपुलेशन का वैल्यू मिलेगा. जब हम एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज को अप्लाई करते हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से सीधे जो न्यू वैल्यू है वो मिलता है. बट जब हम वो इक्विवेलेंट वाले फार्मूला का यूज़ करते हैं तो एक एक स्टेप करके बढ़ना पड़ता है. तो हमें वो एक एक स्टेप वाला झंझट नहीं चाहिए, हमें एक ही बार में सॉल्व करना है. फाइन, तो अब ये हमारा इक्वेशन बन गया 100 इंटू 110 इंटू 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 3 बार 100. अब जो वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए, 133.1. ओके, ये वैल्यू आना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमारा आंसर आया था. तो ये आंसर आता है कि नहीं, लेट्स चेक. तो ये 0 0 0 0 कट गया, ये 0 0 ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, नीचे एक 0 बचा. 11 इंटू 11 121 एंड 121 इंटू 11 इज 1331. देख लेते हैं, 121 1331 एंड नीचे 0 है तो एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 133.1. क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, सेम. सो हम सक्सेसिव परसेंटेज का तब यूज़ करेंगे जब हमें डायरेक्ट न्यू वैल्यू चाहिए, जो कि मोस्टली हमें डायरेक्ट ही चाहिए होता है, हमें वो एक एक स्टेप का झंझट नहीं चाहिए होता है. फाइन, बट किसी क्वेश्चन में मान लो ज़रूरत पड़ गया, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट. अब हमें एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में भी पता चल गया, तो हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस मच. द रेट ऑफ इंक्रीज इज 10% पर एनम. फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर. हमें स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर में बोला है. ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है, दिस मच. ओके, ओरिजिनल पॉपुलेशन इज 1 लाख. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमें पूछा गया है एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर, तो हमें थर्ड ईयर का नहीं निकालना है. फाइन, सेकेंड ईयर तक का ही निकालना है. सेकेंड ईयर तक 10% से इंक्रीज कर रहा है पर एनम. पर एनम मतलब हर साल 10% से इंक्रीज कर रहा है 110 बाई 100. अगेन 10% से इंक्रीज कर रहा है 110 बाई 100. इससे हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा. तो डायरेक्ट वैल्यू कितना मिलेगा, 2020 कट 2020 कट 11 इंटू 11 121 0 0 0 3 zeros. This comes out to be answer and option B is the correct answer. Next question. The forest cover in town A in 2002 was 1200 hectares. It increased by 5%. So 105 by 100 and 10%. So 110 by 100 respectively during years 2003 and 2004. Find the forest cover of A in 2004. तो हमें 2004 में निकालना है. सिंपल इसको सॉल्व करेंगे. 2 zeros कट 2 zeros कट 1 0 1 0 कट. नाउ 5 2 जा 521 2 6. This comes out to be 126 into 11. तो 126 6 8 3 183 1386 इज द आंसर. बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, सो नन ऑफ दिस इज द आंसर. इसका मतलब क्या है कि हमेशा जो आंसर है वो ज़रूरी नहीं कि होगा, नन ऑफ द डीज भी बहुत बार होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी परसेंटेज चेंज कॉन्सेप्ट. अब इसको चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट कि इसका 3-4 नाम है. अगर आपको बोला जाए परसेंट इंक्रीज, टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीज, टू फाइंड परसेंटेज डिक्रीज, टू फाइंड परसेंटेज एरर, फाइनली टू फाइंड परसेंटेज चेंज, चारों के चारे सेम थिंग.
ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है जब आपको पूछा जाए कॉन्सेप्ट में, बिकॉज डीएलआर में पूछा जाता है बहुत सारे टाइम्स में कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज, ये बहुत बार पूछा जाता है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? इसका बेसिक फॉर्मूला ये है, डिफरेंस बाई बेस इंटू 100. बट अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, है ना. क्या ये रेक्टेंगल बन सकता है? यस सर, बन सकता है. सो अब हम लोग देखने वाला है. सपोज हमारे पास ए को पहले, हमारे पास ए है जो एक सैलरीड पर्सन है, उसको पहले 200 रुपीज़ एज अ सैलरी मिलता था, बट नाउ उसको 300 रुपीज़ मिल रहा है. एंड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? डिफरेंस बाय बेस इंटू 100. बेस हमेशा उसको मानना है जिसके कंपैरिजन में बोला जा रहा है. अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ए अर्न्स 200 रुपीज़ एंड ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 रुपीज़ एंड अर्न्स 300 रुपीज़ नाउ. सो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज एज कंपेयर टू बिफोर? तो जिससे कंपेयर हो रहा है, जहाँ पे दैन लग रहा है, जो कंपेयर हो रहा है वो किससे पहले से हो रहा है, तो पहले वाले चीज़ को बेस माना जाएगा. ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी बोला जा सकता था कि जो अगले वाला है उसमें भी बोला जा सकता था कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज एज कंपेयर टू द न्यू वन. ऐसे भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में. तो ध्यान रखना, बेस हमेशा उसको मानना है जो जिसके कंपैरिजन में बात हो रहा है. लाइक मान लेते हैं कि हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, उसका करेक्ट वैल्यू 60 था बट हम 40 लिख दिए गलती से, तो अब बोलेगा व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर में हमेशा बेस में करेक्ट वैल्यू को मानते हैं. सो डिफरेंस विच इज 60 माइनस 40 20 बाई बेस विल बी ऑलवेज करेक्ट वैल्यू. जब एरर पूछे परसेंटेज एरर विच इज 60 इंटू 100, ऐसे सॉल्व होगा. ठीक है, बेस अगर हम लोग करेक्ट ले रहे हैं तो हमारा सही आंसर आएगा. यहाँ पे डिफरेंस कितना है 100, बेस कितना है 200 एंड 100. दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 50% का उसको इंक्रीज हुआ. फाइन, हम और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑब्वियसली जो मार्क्स वाला बात हम करें. सो सपोज कि कोई एग्जाम में कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है 500, बट उसका करेक्ट आंसर था हाउ मच? 200. नाउ व्हाट इज द परसेंटेज एरर जो उसने किया है उस स्टूडेंट ने? हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट? दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, डिफरेंस इज 300, करेक्ट आंसर is 500 into 100. Difference by base into 100. Base always will be the correct जिससे comparison हो रहा है. This comes out to be 300 by 5 और 60%. Fine? Fine. समझ आ गया? सिंपल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था. सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए ना. एंड कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हैवी था नहीं, बहुत ही इजी था. सो ये है कॉन्सेप्ट क्लासेस. यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर देख रहे हैं. बट आफ्टर कवरिंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि परसेंटेज में क्या ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स एंड इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है. आप जहाँ से चाहे वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक्स L1 L2 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पे अभी मत जाना, लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व करना. तो परसेंटेज में हम लोग क्या ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा सर्टेन अमाउंट ऑफ कवर कर लेते हैं सिलेबस. देन जब ऐसा, क्योंकि कैट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि वो परसेंटेज से कोई क्वेश्चन ना आ गया, नहीं. ऑब्वियसली कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, बट उसमें रहता है कॉम्प्लेक्स मिला जुला के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज तो उसमें आ ही जा रहा है, तो उसमें एवरेज डाल दिया, सब मिला जुला के आएगा. तो वहाँ पे आपको इसको चलाना पड़ेगा, इसको बिना इसके चले नहीं बनने वाला है. फाइन. सो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं जल्दी, देन वी विल बी डूइंग एवरीथिंग. फाइन ना, प्रैक्टिस सेशंस तो चलते ही रहेगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज. हमने कवर कर लिया सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर परसेंटेज. आई होप यू गॉट एवरीथिंग. नोट्स बनाना मत भूलना, नोट्स बनाओ एंड अपने लैंग्वेज में जो भी मैंने बोला है उसको अपने लैंग्वेज में पुट डाउन करो, ताकि बाद में गो थ्रू कर सको. एंड यहाँ बिठाओ, हर 3 डेज में 4 डेज में रिवाइज करो. कॉन्सेप्ट्स को पी जाओ. कॉन्सेप्ट्स बैठे रहेगा दिमाग में तो यूं आएगा मार्क्स. कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक्स नहीं है एंड रैंडम शिट,
nothing is going to happen. Fine. बहुत सारे बच्चे enroll कर रहे हैं for the QA Demon mentorship to have that unfair advantage, और अगर आपको भी वो advantage चाहिए तो you should enroll in the QA Demon mentorship right now, because for the first 50 demons the cost is only $9.99, and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time CAT aspirant, or a CAT repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now. And to enroll in the QA Demon mentorship, you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी prepare कर रहे हैं, जिनको proper mentorship चाहिए, quality content and quality mentorship चाहिए. Follow me on Instagram and LinkedIn for more interesting content. Thank you so much for watching the lecture. I will meet you again in the next lecture. Thank you so much and bye bye.